चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 11th का ठीक है चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा पढ़ने वाले हैं। इसका एक लेक्चर हो चुका था, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर बेटा ये आप लोगों को समझना है तो पहला वाला लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा सही से, तभी आप लोग कुछ समझ पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से चालू कर रहे हैं। आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिकॉल करा देता हूँ चीज़ें। मैंने आप लोगों को समझाया था वहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बार तो डिनोट करते हैं एक्स जेड से। जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें एक्स जो होता है वो रियल पार्ट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यहाँ पर आयोटा के साथ जो जुड़ा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। पहली चीज़ तो ये थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को हम लोग लिखते हैं जेड बार से, विच होता है एक्स माइनस का आयोटा वाई। ठीक है, फिर हम लोगों ने तीसरी चीज यहाँ पे पढ़ी थी मॉडुलस। मॉडुलस बेटा किससे निकालते हैं ऐसे, और मॉडुलस का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़ के जो बचा होगा उसका स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि आयोटा की वैल्यू होता कितनी होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, एंड आयोटा की पावर 4n का आंसर कितना आता है 1। तो 4 का कोई भी मल्टीपल होगा उसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, ये सारी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने क्या है पिछले लेक्चर में आपको समझाई थी कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये वैल्यूज होती हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b से लिखा जाता है या फिर x प्लस आयोटा y। और हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। एडिशन कैसे होता है, एडिशन में रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी के साथ। ऐसे सब्ट्रैक्शन के अंदर रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी से होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये चीज़ें प्रोसीड करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से चालू कर रहा हूँ बेटा, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा और किसी को अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको ये सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेंशन उसको खोल दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा एक्सरसाइज 5.1 का, मैंने इसको लिखा 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो आप क्या करें, इसको बेटा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग अभी 1 माइनस आयोटा की पावर 4 का a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं जानते, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, a माइनस बी का स्क्वायर और का स्क्वायर, तो 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। इसको ब्रेक कर लीजिए आप लोग। अब ये क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बेटा ये बता दो यार, आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है -1, ये होती है, ये कैंसिल आउट हो गया। -2 आयोटा का बेटा स्क्वायर कितना होगा 4 आयोटा स्क्वायर, ये होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1, दैट इज माइनस का 4। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसमें कोई आयोटा तो आ नहीं रहा, तो इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए रियल पार्ट भी लिखा जाता है, इमेजिनरी भी लिखा जाता है। तो ये इसको मैंने लिखा 0 आयोटा। हाँ ले आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कितना हो गया -4 प्लस 0 आएगा, कोई दिक्कत बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा 10 पे बात करते हैं। बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बेटा हम लोग बात करें तो z बराबर दे रखा है -2 माइनस का 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो आप एक काम करो, सिंपल सा a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो आप लोग, बोले जानते हैं सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, या फिर इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 3a² प्लस 3ab²। कोई दिक्कत किसी बच्चे को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा यहाँ पर -2 प्लस माइनस का 1/3 आयोटा का होल क्यूब। कोई दिक्कत, ये पूरा हो जाएगा बेटा a, ये पूरा हो जाएगा b, a प्लस बी का होल क्यूब। लगा दो फॉर्मूला, -2 का क्यूब, गॉट इट। दूसरे नंबर पे
माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब प्लस का 3 ए का स्क्वायर और बी की जगह कितना आएगा माइनस का 1/3 आयोटा। ठीक है, इसको बेटा मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर कितना होगा बेटा 3a और ये b का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, खोलते चलो। -2 का क्यूब कितना होगा -8, इसका क्यूब कितना होगा माइनस का 1/27 आयोटा क्यूब होगा। ये कितना होगा, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 का स्क्वायर 4 -1 आयोटा कितना हो जाएगा भैया माइनस का 4 आयोटा। इसको आप खोलेंगे तो ये 3 आएगा बोले, ये आएगा 9, इसको इससे काटोगे तो 3 बचेगा और ये है माइनस का 2, तो ये आएगा बेटा हमारा माइनस का 2/3 और ये आयोटा का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने आप लोगों को बताया था आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये चीज आई। अब क्या करना है आप लोगों को, मेन चीज बेटा ये थी, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब इन सब की, और सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड। तो z बराबर ये आ गया बेटा माइनस का 8, मैं देखो इसको इसके साथ लेके गया, प्लस का 2/3 ये आ गया और इन दोनों को बनाया मैंने, तो 1/27 आयोटा माइनस का 4 आयोटा, 3 8 24 माइनस का 24 प्लस 2 माइनस का 22/3, 27 × 4 108, 1 माइनस 108 कितना होगा माइनस का 107/27। सिंपली फॉर्म में लिखा जाए तो माइनस का 22/7 माइनस का आयोटा 107/3, ये इसका आंसर है। गॉट इट। तो बेटा अभी हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चालू करेंगे, वो भी देखेंगे अगले उसमें लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।